प्रदेश के 87 विधानसभा को कवर करते हुए बीजेपी ने परिवर्तन यात्रा का रोड मैप तैयार किया है। यह परिवर्तन यात्रा जसपुर और दंतेवाड़ा से शुरू होने जा रही है। कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह परिवर्तन यात्रा को दंतेवाड़ा में हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। वहीं 15 सितंबर को बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जसपुर से परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। बीजेपी की यह परिवर्तन यात्रा लगभग 2,979 किलोमीटर का सफर तय करेगी। इस बीच बीजेपी केंद्र सरकार की योजनाओं और राज्य सरकार की विफलताओं को जनता के बीच पहुंचाने की कोशिश करेगी। लेकिन परिवर्तन यात्रा शुरू होने से पहले परिवर्तन यात्रा की रथ में बने छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर पर सियासत तेज हो गई है। पिछले साल भर से 90 की 90 सीटों को टारगेट करके अपना कार्यक्रम चला रही है, राजनीतिक, पॉलिटिकल और टेक्निकली काम। लेकिन अब इस 12 तारीख और 15 तारीख से 2 विजय संकल्प यात्रा, 12 तारीख को दंतेवाड़ा से और 15 तारीख को जसपुर से 2 हमारी परिवर्तन यात्रा जन जागरण के लिए, साथ ही साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी की लोक कल्याण योजनाओं को घर घर पहुंचाने के लिए, हमारे लाभार्थियों से सम्मेलन करने के लिए और इस भ्रष्ट सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए परिवर्तन यात्रा है। निश्चित रूप से ये परिवर्तन यात्रा छत्तीसगढ़ में एक नया इतिहास लिखने जा रही है। का गढ़ बना दिया है, विकास के सारे काम ठप है। ऐसे में जनता परिवर्तन चाहती है और हम कल 12 तारीख को मां दंतेश्वरी के पावन धाम दंतेवाड़ा से परिवर्तन यात्रा निकालने जा रहे हैं। दूसरी परिवर्तन यात्रा 15 तारीख को जसपुर में मां खुड़िया रानी के आशीर्वाद से प्रारंभ होगी। छत्तीसगढ़ की खुशहाली और तरक्की के लिए ये परिवर्तन यात्रा है और छत्तीसगढ़ खुशहाली की ओर बढ़े, तरक्की की ओर बढ़े, इसके लिए ये परिवर्तन यात्रा है। बीजेपी जहां प्रदेश के दोनों छोर से परिवर्तन यात्रा का आगाज करने जा रही है, तो वहीं कांग्रेस परिवर्तन यात्रा पर निशाना साध रही है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि बीजेपी अगर बस्तर से परिवर्तन यात्रा निकाल रही है तो सबसे पहले उन्हें झीरम घाटी जाना चाहिए। वहां की भूमि को नमन कर बीजेपी परिवर्तन यात्रा निकाले। 15 साल में उन्हें छत्तीसगढ़ महतारी की याद नहीं आई। बीजेपी के नेता आज छत्तीसगढ़ महतारी को याद कर रहे हैं। पीएम मोदी से भी छत्तीसगढ़ी में बुलवा रहे हैं। इसी बहाने कम से कम उन्हें छत्तीसगढ़ की याद तो आई। वहीं परिवर्तन यात्रा के रथ में लगे छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर पर भी कांग्रेस हमलावर है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी हमारी नकल कर रही है। 15 साल की सरकार में कभी छत्तीसगढ़ महतारी की याद नहीं आई, कभी तीज त्योहार में अवकाश घोषित नहीं किया। लोगों ने मांग की लेकिन रमन सिंह के कान में जू तक नहीं रही। अभी उन्हें सद्बुद्धि आई है, पीछे पीछे चले, पीछे ही रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा ये कांग्रेस की नकल कर रही है। पहली चीज, इसका कोई असर पड़ने वाला नहीं है। किस प्रकार का परिवर्तन यात्रा निकाल रही है, मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से। नगरनार स्टील प्लांट को क्या बेचने के लिए परिवर्तन यात्रा निकाल रही है? कि नंदराज पहाड़ को बेचने के लिए परिवर्तन यात्रा निकाल रही है? या यहाँ के बेरोजगारों को नौकरी नहीं मिलना चाहिए इसलिए परिवर्तन निकाल रही है? यहाँ के आदिवासियों को जो मिल रहा है माइनर प्रोटेक्ट का जो मूल्य मिल रहा है, वैल्यू एडेड मिल रहा है, क्या उसको नहीं मिलना चाहिए इसलिए परिवर्तन यात्रा निकाल रही है? ये पूरी तरह से ढोंग है और नौटंकी कर रही है। हमारा नकल कर रहे हैं। इसके 15 साल सरकार में रहे, कभी छत्तीसगढ़ महतारी की याद नहीं आई उनको, कभी राजगीत नहीं किए, कभी छत्तीसगढ़ के तीज त्योहार में अवकाश घोषित नहीं किया। अब मेरे अगल बगल में दोनों साहू नेता बैठे हैं, खड़े हैं। कर्मा जयंती कितनी मांग की, अवकाश दे दो। आदिवासी लोग कितना बोले कि विश्व आदिवासी दिवस के दिन अवकाश घोषित कर दो। रमन सिंह के कान में जूं तक नहीं रहेगा। अब आज छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर लगाए, सद्बुद्धि आई। अभी चले पीछे पीछे, वो पीछे रहेंगे ही। परिवर्तन यात्रा से जहां बीजेपी जनता के बीच जाकर खोई जमीन तलाश करने में जुटी हुई है, तो वहीं अब परिवर्तन यात्रा की रथ में बनी छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर पर भी सियासत शुरू हो गई है। लेकिन इस सियासत के बीच परिवर्तन यात्रा का कितना असर जनता पर पड़ेगा, यह तो चुनाव के बाद ही स्पष्ट होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। नमस्कार, जवाब तो देना होगा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सियासत में परिवर्तन की यात्रा फिर से निकलने जा रही है। दरअसल राज्य गठन के बाद ये तीसरी परिवर्तन यात्रा होगी। 2003 में पहले बीजेपी ने निकाली, 2013 में कांग्रेस ने निकाली, जिसका दुखद अंत दरभा घाटी नक्सल हमले के बाद हुआ, और 2023 में एक बार फिर से बीजेपी परिवर्तन यात्रा के जरिए वोट की राह तलाशने के लिए यात्रा कर रही है।
ये आम जनमानस में अब चर्चाएं होने लगी है। बहरहाल आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। 3 बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए, पहले उनका ताल्लुक आपसे करा देता हूं। बीजेपी से ब्रिजेश पांडे वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। ब्रिजेश जी आपका स्वागत है। कांग्रेस की ओर से मुख्य प्रवक्ता आरपी सिंह जी है। आरपी जी आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार और विश्लेषक के तौर पे सुरेश महापात्र हमारे साथ जुड़े हुए। सुरेश जी आपका भी स्वागत है। ब्रिजेश जी, मैं सबसे पहले आपके पास जाऊंगा, आपसे ही जानना चाहूंगा कि 16 दिन में आप लोग लगभग 3000 किलोमीटर यात्रा करेंगे, 87 विधानसभा में जाएंगे आप। क्या कुछ हासिल हो पाएगा इससे? क्या परिवर्तन आपको लगता है कि वास्तविकता में परिवर्तन की आवश्यकता है छत्तीसगढ़ में? देखिए, छत्तीसगढ़ में परिवर्तन की जरूरत तो है ही है। ये आम जनता, छत्तीसगढ़ की जनता समझ रही है। और भारतीय जनता पार्टी पहली बार मतलब परिवर्तन यात्रा नहीं निकाल रही है। 2003 में भी निकाली थी और उसके पहले केंद्र लेवल पे भी जो यात्रा की शुरुआत करती है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने यात्रा निकालना शुरू की है। तो ये कह देना कि हमारे देख के यात्रा निकाल रहे हैं, ये पूर्णतः गलत है। अब मैं आता हूं कि हमारी 2 यात्राएं निकल रही, परिवर्तन यात्रा। एक निकल रही है कल दंतेवाड़ा से शुरू हो रही है और दूसरी यात्रा हमारी 15 तारीख को जसपुर से शुरू हो रही है और लगभग 1267 किलोमीटर दंतेवाड़ा से बिलासपुर निकलेगी, जिसमें लगभग 48 विधानसभाओं को हम कवर कर रहे हैं। दूसरा 15 तारीख को जो निकल रहा है उसमें लगभग 1261 किलोमीटर की दूरी है। ऐसा करके दोनों यात्राएं बिलासपुर में मिलेंगी और एक बड़ा आम सभा होगा। कल गृह मंत्री, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी आ रहे हैं दंतेवाड़ा। वो मां दंतेश्वरी का आशीर्वाद लेंगे और वहां से यात्रा को हरी झंडी दिखाकर यात्रा प्रारंभ होगी। अब इस यात्रा की जरूरत क्यों पड़ी है भारतीय जनता पार्टी को? तो मैं बता दूं कि आम जनता जो है तुलना करती है हमारे 15 साल और कांग्रेस के 5 सालों को, और उसमें देखा कि कांग्रेस ने जिस तरह से अराजकता फैलाई हुई है प्रदेश में, भ्रष्टाचार चरम पर है, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, जिस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है, रेत पे भ्रष्टाचार, कोल पे भ्रष्टाचार, शराब पे भ्रष्टाचार, पीएससी पे भ्रष्टाचार, मतलब युवाओं को नग्न दौड़ना पड़ा है। ये कांग्रेस सरकार के लिए सबसे शर्म की बात है। आज तक किसी भी प्रदेश में युवा नग्न हालत में नहीं दौड़ा है। चलिए अब जवाब देखिए, ब्रिजेश जी जवाब ले लेते हैं जी। अभी तो चर्चा की शुरुआत ही हुई है। आरपी सिंह जी बने हुए हैं, मुस्कुरा रहे हैं। सबसे पहले तो आरपी जी आपको बधाई कि आज एक एआईसीसी की ओर से कम्युनिकेशन कमेटी का गठन किया गया, उसमें आप शामिल हैं, आपको बहुत बधाई। अब चर्चा पे लौटते हैं कि भाजपा परिवर्तन यात्रा निकाल रही है। आप लोगों ने भी 2013 में निकाला था, जिसका दुखद अंत हुआ था। मैं इस बात का जिक्र कर चुका हूं। क्या वास्तविकता में इस परिवर्तन यात्रा की आवश्यकता है छत्तीसगढ़ में? हमारे यहाँ बड़े सुनामधन्य नेता है वो माथुर जी, उनका बाइट सुन रहा था आपके चैनल पे। उन्होंने कहा कि ये विजय संकल्प यात्रा है, जबकि यात्रा का नाम परिवर्तन यात्रा है। तो यात्रा को लेकर बीजेपी के लोग कितने गंभीर हैं कि उनको यात्रा का नाम ही नहीं मालूम। जब प्रदेश के प्रभारी का ये हाल है तो उसको ये नहीं पता कि इस यात्रा का नाम परिवर्तन यात्रा है या विजय संकल्प यात्रा है। तो यात्रा को लेकर बीजेपी कितनी गंभीर है, ये अपने आप में सवाल खड़ा कर देता है। दूसरी बात, आप यात्रा निकालिए, लोकतंत्र में हर राजनीतिक दल को अधिकार है, यात्रा निकालिए। हम तो कहते हैं आप 2 यात्रा क्यों निकालते हैं, 4-5 एक साथ निकालिए। 12-13 विधायक हैं, मुट्ठी भर लोग हैं, सबको काम मिला रहेगा। हम लोग बचपने में एक छोटी सी कहावत बोलते थे कि शुरू करो अंताक्षरी लेकर हरि का नाम, समय बिताने के लिए करना है कुछ काम। ये मनोरंजन के लिए भारतीय जनता पार्टी यात्रा निकाल रही है, तो कुछ होना जाना नहीं है। देखिए, बस्तर एक दिन में 12 की 12 सीटें हमें नहीं दिया। इसी बस्तर ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर 3 बार भरोसा किया। बदले में उसे मिला क्या? बदले में उसे मिला बड़का खिड़मे की हत्या और बलात्कार। बदले में बस्तर को मिला क्या? बदले में बस्तर को मिला सोनपुर बिजलू स्कूल पढ़ने वाले बच्चों की फर्जी मुठभेड़ में हत्या। सवाल फिर उठता, बस्तर को मिला क्या? सरकेगुड़ा में बीज पंडून त्योहार मना रहे आदिवासियों के ऊपर रमन सिंह की पुलिस ने अंधेरे में गोली चलाई, वो कहे नक्सली मार दिए। 17 ग्रामीणों की हत्या होती है। जस्टिस अग्रवाल की अगुवाई में रमन सिंह की सरकार ने आयोग बनाया। रमन सिंह की सरकार जाने के बाद आयोग की रिपोर्ट आती है कि मारे गए सभी लोग ग्रामीण थे। सवाल फिर उठता है, बस्तर की जनता को मिला क्या? सपना दिखाया गया कि टाटा का प्लांट आएगा, 4,500 एकड़ जमीन 1700 आदिवासी किसानों से छीन ली। हमने कहा भाई 3 साल हो गया है, प्लांट नहीं लग रहा है, टाटा खुद इच्छुक नहीं है, जमीन वापस कर दीजिए। तो शासन का जवाब है कि हम सरकारी लैंड बैंक बना रहे हैं।
तो बस्तर की जनता ने समझ गया कि अब इनको मुक्ति देने का समय आ गया है। हमारी सरकार आई। अवधेश भाई, मुझे बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि इस देश में सिर्फ 2 जगह ऐसा हुआ है, एक वेस्ट बंगाल में, दूसरा छत्तीसगढ़ में, जहां अधिकृत की गई जमीन आदिवासी परिवारों को निःशुल्क लौटाई गई। जो मुआवजा उन्हें मिल चुका था वो भी आप रखिए। आप देखिए, रमन सिंह की सरकार थी, उसी बस्तर में 7 लघु वन उपज खरीदे जाते थे। आज ये संख्या बढ़ के हो गया 67, 67, 60 ज्यादा उद्योग बढ़ गए और पूरे देश का 74% वन उपज हम खरीद रहे हैं। ये बस्तर हमने बनाया है। आपने क्या बस्तर बनाया था? जगरगुंडा में, अवधेश भाई आप तो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, यहाँ पर अखबारों की प्रमुख लाइन होती थी कि 6 महीने का राशन भरने के लिए 3000 बल लगाए गए और 3000 बल लगाकर जगरगुंडा में राशन रखा जाता था ताकि 6 महीने वहां पर आना जाना बंद हो जाता था। आज 20 रुपए के टिकट कटाकर जगरगुंडा बस से जा सकता है कोई भी। तो बस्तर को हमने इतना बदला है। आज क्या वजह है कि केंद्रीय गृह मंत्री आते हैं बीजापुर में और बच्चों के स्कूल में जाकर उन्हें पढ़ाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। 15 साल रमन सिंह की सरकार थी, किसी की हिम्मत होती थी बीजापुर आने जाने की? ये बदलाव आया है। आखिर यहाँ पर आकर सीआरपीएफ के डीजीपी, केंद्रीय गृह मंत्री खुद स्वीकार करते हैं, केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़े कहते हैं कि 75% नक्सलवाद की हिंसा में कमी आई है। आखिर क्या वजह थी कि बीजेपी और नक्सलवाद दोनों की ग्रोथ एक साथ बढ़ी है? वजह आता है, एक वरिष्ठ पत्रकार है आशुतोष, उनकी किताब है, उसको पढ़िएगा आप। उसमें लिखा हुआ है कि नक्सलवाद और बीजेपी दोनों बस्तर में एक साथ बढ़े। तो ये इनकी मोहब्बत है, एक दूसरे से लेना देना है। झीरम का जिक्र आपने किया। बिल्कुल आपने बिल्कुल आप कंप्लीट कर लीजिए। जीरम पे आप कुछ कह रहे थे आरपी जी। लेकिन जीरम की बात हुई तो उसी समय बहुत जिम्मेदारी से हमने कहा था, फिर कहता हूं कि एक आपराधिक राजनीतिक षड्यंत्र था। इसके पीछे 2 लोग शामिल थे, एक वो जिन्होंने नक्सलियों को बुलाया और दूसरे वो जिन्होंने सुरक्षा बल को हटाया। जब हमने इसकी जांच की बात की, हमने खुद के एफआईआर दर्ज की, तो पहले कहा गया कि एनआईए से हम आपको चार्जशीट वापस दिलवा देंगे, ना हमको केस डायरी मिली। और जब हम अपनी खुद के एफआईआर दर्ज कर लेते हैं, एनआईए हमारे खिलाफ हाईकोर्ट चला जाता है कि आपने जांच मत कीजिए, एक घटना की एक एजेंसी जांच करेगी। मैं तो छोटा सा सवाल पूछता हूँ, शारदा चिटफंड घोटाला हुआ तो वेस्ट बंगाल में सीबीआई ने उसकी जांच की, इनकम टैक्स ने उसकी जांच की, लोकल पुलिस ने उसकी जांच की। तो एक जगह 4 एजेंसी जांच करती है, यहाँ हमारी पुलिस जांच कर लेगी तो क्या दिक्कत है? किस बात का डर है आपको? चलिए कौन सा वो चेहरा जिसका अब जवाब ले लेते हैं। बिल्कुल अब जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ सुरेश महापात्र भी बस्तर से, दंतेवाड़ा से ही पत्रकारिता आप करते हैं। सुरेश जी, आपका स्वागत है। और मेरा सवाल यह है कि बीजेपी परिवर्तन यात्रा की शुरुआत कर रही है, दंतेवाड़ा पे फोकस क्यों? दंतेवाड़ा से निकालने के पीछे क्या राजनीतिक मायने मकसद आपको समझ आता है? हेलो जी सुरेश जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो, चलिए सुरेश जी के पास हम लौटेंगे। ब्रिजेश जी, मेरा सवाल आपसे है कि आज कांग्रेस ने, सुरेश जी क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी 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 चलिए, मेरा सवाल आपसे पहले यही है कि बस्तर से यात्रा की शुरुआत तो ठीक है, दंतेवाड़ा का चयन क्यों? सुकमा है, बीजापुर है, कोंडागांव है, कांकेर है, केसकाल है, तमाम जगह है। दंतेवाड़ा से शुरुआत की मूल वजह आपको क्या समझ आती है? आप दंतेवाड़ा से ही लंबे समय से, सालों साल से आप जर्नलिज्म कर रहे हैं, पूरे प्रदेश की राजनीति को आप समझ रहे हैं। सुरेश जी, दंतेवाड़ा को चुनना क्या मायने है इसके? एक्चुअली में 2003 में जब पहली बार रमन सिंह परिवर्तन यात्रा लेके निकले थे तो उन्होंने दंतेवाड़ा से उसकी शुरुआत की थी। और दंतेवाड़ा से शुरुआत के पीछे उनकी वजह ये रही कि वो बस्तर की अधिष्ठाता जो मां दंतेश्वरी की धरा है और एक प्रकार से बस्तर का केंद्र है वो। और जो आप कह रहे हैं कि बीजापुर और कोंटा का जो मामला है, तो जगदलपुर, ये सब जो है अधिष्ठाता दंतेश्वरी से बाहर है और केंद्र की वजह से वहां से शुरू किया गया है। और चूंकि भाजपा धर्म पर आधारित राजनीति केंद्रित कर रही है और उसकी कोशिश है कि वो पूरे बस्तर को जोड़ करके निकले। और जब उन्होंने 2003 में इसकी शुरुआत की थी तो उसका परिणाम उनको मिला था और उसका परिणाम ये मिला था कि उन्होंने सत्ता वापसी की थी, एक प्रकार से सत्ता में आए थे। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है
कि 2003 में जब चुनाव का परिणाम आया तो रमन सिंह परिवर्तन यात्रा निकाल रहे थे, तो दंतेवाड़ा में उनके पास कार्यकर्ता भी नहीं थे, और आज केंद्र में सरकार है और उनके पास पूरी ताकत लगी हुई है और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता है, तो निश्चित रूप से उनको लगा होगा कि 15 साल की सरकार के बाद जब वो वापस गए हैं तो ये वापसी का एक सबसे आसान रास्ता दंतेवाड़ा से निकलेगा। चलिए, मतलब एक बार फिर से आसान रास्ते की तलाश में बीजेपी दंतेवाड़ा पहुंचे। विजय जी, कांग्रेस ने आज 9 सवाल पूछे हैं कि क्यों आरक्षण विधेयक को लौटाया गया, अब तक लंबित रखा गया है, नंदराज पहाड़ पे निर्णय क्यों नहीं लिया जा रहा है, क्यों दिल्ली राजवा रावघाट जो रेल लाइन है उसकी शुरुआत नहीं हुई, क्यों 2006 के वन अधिकार अधिनियम था उसे पलट दिया गया। मैं सारे सवालों पे नहीं जाऊंगा, लेकिन मूल सवाल ये है कि कल आप लोग यात्रा निकाल रहे हैं, आज 9 सवाल पूछे गए, इसके जवाब क्या आने चाहिए? देखिए, जब खड़गे जी राजनांदगांव आए थे तो हमारी आदरणीय सरोज पांडे जी ने भी 9 सवाल पूछे थे, यहाँ भी उन्होंने नकल कर लिया है। हमारे 9 सवाल का जवाब तो आना चाहिए था ना, लेकिन उनकी तरफ से नहीं आया, कोई जवाब नहीं दिया खड़गे जी ने। लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि कांग्रेस ने जो 9 सवाल पूछे हैं दीपक बैज जी ने, उसके जवाब जरूर आ जाएंगे। आप निश्चिंत रहिए, उसके लिए जवाब देने में भाजपा कभी पीछे नहीं रहती है। नहीं, मैं तो कोई चिंता कर नहीं रहा, मैं तो सवाल मैं बताया कि जवाब आ जाएगा। और रहा सवाल, देखिए कांग्रेस जो है ये सोच रही है कि 2018 का माहौल जसपुर में और बस्तर में है, तो उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। आज माहौल बदल चुका है पूरा, क्योंकि लोगों ने तुलना कर लिया है कि भाजपा ने 15 साल में क्या किया और कांग्रेस ने 5 साल में क्या किया। मैं तो पूछता हूं, रायपुर राजधानी है छत्तीसगढ़ की, ऐसा 5 साल में कौन सा स्ट्रक्चर खड़ा किया है जिसका भूमि पूजन कांग्रेस ने किया हो और उसका लोकार्पण भी कांग्रेस ने किया हो? चारों विधानसभा में कोई एक ऐसा बड़ी चीज बता दें कांग्रेस के लोग। मैं तो ये कहता हूं, चैलेंज करता हूं, बता दीजिए। विकास यदि कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, और हमारा उद्देश्य है छत्तीसगढ़ की जनता को मोदी जी के 9 साल के जो कार्यकाल है उनकी उपलब्धियों को बताना, और कांग्रेस के 5 साल का जो घोटाला है और जिस तरीके से अपराध बढ़ा है। आप कह रहे थे यहाँ वहां का अपराध, अरे भैया रायपुर की राजधानी के बगल में मंदिर हसौद में बलात्कार की घटना हो जाती है राखी के दिन, शिक्षक दिवस के दिन शिक्षक आदिवासी महिला के शिक्षक के साथ बलात्कार हो रहा है। ये सरकार चल रही है, ये सरकार चल रही है? आप बताइए, कितने शर्म की बात है। पहले ही बोला कि युवाएं नंगे दौड़ रहे हैं, ये सरकार है? तो ये सारी चीजें छत्तीसगढ़ की जनता समझ रही है कि यदि सरकार चलाना किसी को आता है छत्तीसगढ़ में तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी चला सकती है। और आने वाला समय देखिएगा, अभी देखिए घबराई हुई है कांग्रेस, हमने 21 सीटों का घोषणा कर दिया, लेकिन कांग्रेस 1 सीट डिक्लेयर नहीं कर पा रही है। वो भूपेश बघेल जी की भी सीट डिक्लेयर नहीं कर पा रही है। क्या डर है उनको विजय बघेल से? मुझे तो लगता है कि इधर सीमा से न लड़ लें भूपेश बघेल जी, जिस तरीके से अंदर खाने से खबर आ रही है। और हमारी दूसरी सूची भी ऐसा, मुझे विश्वास है कि कल परसों में आ जाएगी। तो कांग्रेस तो पूरा अविश्वास खो चुकी है पूरा। चले आरपी जी, एक तो आप हंस रहे हैं साथी प्रवक्ता की बात को सुन के, मेरा सवाल ये है कि 16 दिन में अगर कोई राजनीतिक पार्टी 3000 किलोमीटर की यात्रा कर रही है तो क्या राजनीति में महत्व को और नहीं बढ़ाता है? और आपके हंसने की वजह भी एक बार जब बता दीजिएगा। देखिए, ब्रजेश पांडे जी बड़े सीनियर आदमी हैं, बहुत नामी वकील हैं। उन्होंने अपने वक्तव्य के आखिरी में एक लाइन कही कि कांग्रेस पार्टी अविश्वास खो चुकी है। ये बात सच है, हम अविश्वास खो चुके हैं और विश्वास हासिल कर चुके हैं, इसीलिए आज इस स्थिति में बैठे। वो स्लिप ऑफ टंग माना जाएगा कि अविश्वास हो गया होगा। आप शब्द को मत पकड़े। कोई बात नहीं, मेरा काम सुनना और रिएक्ट करना है, इसीलिए पार्टी मुझे चुना है और इस पद पर रखा है। दूसरा उन्होंने दर्द जताया कि महिलाओं के साथ बहुत बलात्कार हो रहा है। हाँ साहब, हुआ तो है, दर्दनाक घटना है। हमारी पुलिस ने अपराधियों को 4 घंटे पकड़ भी लिया। मुख्य आरोपी कौन था? भारतीय जनता पार्टी के मंडल उपाध्यक्ष का बेटा। जसुर में बलात्कार हुआ, बलात्कारी कौन है? भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग, बड़े नेताओं के साथ उनके फोटोग्राफ्स हैं। बलात्कार तो आपको बड़ी चिंता होती है। रमन सिंह के लिए सचिव थे गुप्ता जी, आदिवासी माइनर बच्ची के साथ 15 साल बलात्कार करते रहे। बच्ची के माँ बाप रिपोर्ट दिखाने के लिए गली गली घूमते रहे, थाने में रिपोर्ट तक दर्ज नहीं हुई। हमारी सरकार आई, तुरंत अंदर ब्रह्मानंद ताम बलात्कारी को आपने टिकट दिया। मैं वो आदमी हूं जो माननीय अध्यक्ष के साथ जाके पत्रकार वार्ता किया। क्या किया आपने? आपने अपने प्रत्याशी को बदला? नहीं बदला, पूरी पार्टी उसके साथ खड़ी हो गई। आपके नेता प्रतिपक्ष
आपने धर्मलाल कौशिक जैसे सज्जन आदमी को हटाया। ये प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि नेता प्रतिपक्ष अपने कार्यकाल को पूरा नहीं कर पाया और उसको हटाकर एक ऐसे आदमी को यहाँ का नेता प्रतिपक्ष बनाया गया जिसका बेटा आदिवासी महिला के साथ बलात्कार का आरोपी, और पूरी भारतीय जनता पार्टी इस बलात्कारी के पीछे खड़ी है। क्या कार्रवाई की आपने? बिल्कुल, मैं तो विजय जी बलात्कार और आपके अपराध पास एक बार पर कंप्लीट कर देखिए, लीजिए। बलात्कार और अपराध पर तो बात करने का आपने हक खो चुका है, हक खो दिया है। महिलाएं जानती है बीजेपी का मतलब होता है बलात्कारी जनता पार्टी। तो पहली बात इसको भूल जाइए और एनसीआरबी का डाटा उखाड़ कर देख लीजिएगा। आप तो वकील आदमी हैं, अपराध कहाँ ज्यादा होते हैं कहाँ कम होते हैं, रमन सिंह की तुलना में कितना कम हुआ है कितना बढ़ा है आपको दिख जाएगा। उस विषय पर नहीं आना चाहता मैं। देखिए, एक बात उन्होंने बड़ी जोर शोर से कही, मुझे हंसी आती है कि हमने 21 प्रत्याशी घोषित कर दिए। चलिए साहब, आप बधाई के पात्र हैं। हमको तो ये बता दीजिए कि पिछली बार 21 में से कितने जीते थे? आप तो कुल सीटें 13 है, तो 13 छोड़ के आप 77 घोषित करते हैं। साहब आधी रात में कर दीजिए आप, आपको बस खोने के लिए कुछ नहीं है। दूसरा, इनकी यात्रा जा रही है 87 सीट पे, तो कौन सी ऐसी 3 सीट है जहां यात्रा को ले जाना उचित नहीं समझते, यानी उसको हार की लिस्ट में पहले शामिल कर दिए हैं। तो 21 सीट जो डिक्लेयर हुई है, जो कभी जीते नहीं है, और 3 जहां डर के मारे जा नहीं रहे हैं, वो हो गया 24। तो अब बची हुई 66 सीट में से आपकी लिस्ट कब आने वाली है कब नहीं आने वाले हैं, वो मेरा कोई विषय नहीं है। अपनी रुचि का, आपकी रुचि का विषय हो सकता है। देखो, देखिए, मुख्य मुद्दा यह है कि 15 साल हम सत्ता में नहीं रहे, ये सच है। लेकिन यह भी सच है कि भारतीय जनता पार्टी हमारे बीच का जो अंतर रहा वो कभी भी 3.25% से ऊपर का नहीं रहा। 2018 में न सिर्फ सत्ता का परिवर्तन हुआ बल्कि जनता ने एक ऐसा मैंडेट दिया है जिसमें वोटों का अंदर 14 लाख है और प्रतिशत का अंतर 10%। हिंदुस्तान के इतिहास में ये कभी नहीं हुआ है कि इतना बड़ा गैप कोई पार्टी पाट ले। हमें 3.25 साल का अंतर पाटने में 15 साल लगे। ब्रिजेश भाई, घर जाके हिसाब दिखाइएगा आराम से। ये अंतर पाटने में आपको 50 साल लगेंगे। और मेरा दावा है कि इस जीवन काल में ना तो आप और ना ही मैं और ना ही अवधेश भाई इस राज्य में कभी भारतीय जनता पार्टी सरकार देख पाएंगे। तो इसलिए जमीन कदम पर रखिए, हमारे खिलाफ कुछ ठोस मुद्दे खड़े करने की कोशिश कीजिए। ये एक मुद्दा आप हमारे खिलाफ खड़ा नहीं कर सके। एक मुद्दा, आपकी सरकार में आप बोलते भ्रष्टाचार, अरे आपकी सरकार तो प्रमाणित भ्रष्ट थी भाई। रमन सिंह ने खैरागढ़ के कार्य समिति की बैठक में हाथ जोड़ के कहा था ना कि बस 1 साल भ्रष्टाचार बंद कर दीजिए, 20 साल हम सत्ता में बने रहेंगे। अब सोचिए, मुख्यमंत्री अगर जाकर कार्य समिति की बैठक में प्रदेश के नेताओं के सामने स्वीकार करता है कि हाँ हम भ्रष्ट हैं, उसका कहने के लिए व्यवस्था क्या है? तो कितने में प्रयास कर लीजिए, अभी 40-50 साल यहाँ बीजेपी दिखाई नहीं देगी। चलिए, अब एक बार जवाब ले लेते हैं। सुरेश जी हमारे साथ बने हुए। सुरेश जी, बस्तर में 12 की 12 सीटों पे कांग्रेस का कब्जा है। आपको क्या लगता है कि बस्तर को फोकस करके, और जिस 2003 का जिक्र आप कर रहे थे, 2023 में क्या आपको लगता है कि परिवर्तन यात्रा तो ठीक है, यात्रा का नाम है, लेकिन वोटों का परिवर्तन, सीटों का परिवर्तन और सत्ता का परिवर्तन, ये कितनी दूर की कौड़ी साबित होगी और क्या वास्तविकता धरातल पे आपको बस्तर में खास करके नजर आता है? ये जो 12-0 की जो स्थिति है वो यथावत बनी रहेगी, क्योंकि बीते 5 सालों में भाजपा भी काफी संगठित हुई है शहरी क्षेत्रों में, और मुझे लग रहा है कि अभी परिवर्तन यात्रा निकाले या ना निकाले, इसके बावजूद बस्तर में कई ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस को नुकसान की स्थिति दिख रही है। और सबसे बड़ी बात है कि इसकी वजह यह है कि अब जब कांग्रेस का टिकट वितरण होगा उसका सही आंकलन निकल के आएगा कि कांग्रेस ने कितने चेहरे बदले हैं, किनको चेहरा बनाया है, और कांग्रेस इसीलिए फूक फूक के कदम रख रही है। ऐसा लगता है जल्दबाजी में कांग्रेस दिख नहीं रही है, वो एक सीट के लिए पूरे चले बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो स्थितियां हैं वो चेहरे के तय होने के बाद पता चल पाएगा। मैं ब्रिजेश जी, समय का थोड़ा सा अभाव है, मैं 10 सेकंड में आपका कमेंट चाहूंगा। परिवर्तन यात्रा से क्या बात बनेगी आप लोगों की? निश्चित तौर पर बात बनेगी। जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार, यदि मैं कहता तो आरपी सिंह जी कहते कि आरोप प्रत्यारोप हो रहा है। महापात्र जी ने स्पष्ट रूप से बता दिया है जो मैं कह रहा था, मेरी बात पे सील मोहर लगा दी कि जो 18 में माहौल था बस्तर में और जसपुर में, वो माहौल अब बस्तर और जसपुर में नहीं है, और निश्चित तौर पर हमारे खाते खुलेंगे और हमारी सरकार बनेगी। चलिए, आरपी सिंह जी की गलतफहमी दूर हो जाएगी। चलिए आरपी जी, क्या आपको लगता है कि परिवर्तन यात्रा से बीजेपी को कुछ लाभ मिलेगा और कांग्रेस के पास क्या कुछ जवाब है? बहुत संक्षिप्त में आपका जवाब चाहूंगा। स्वीकार करिए कि हमारा खाता खुलेगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम बहुमत से आएंगे, तो खाता खुल जाएगा। हो सकता है एक आध सीटें कहीं गलती से जीत भी जाए, तो मेरी शुभकामनाएं हैं आप लोग के साथ।
चलिए, मतलब कुल मिला के है कि वोटों के लिए सफर कांग्रेस जो में होगा वो अहंकार तय है होगा। ना, ये बहुत ज्यादा है। विजय जी समय का अभाव है। चलिए, अहंकार और तमाम चीजों का जवाब जनता जनार्दन दे देगी। कुल मिला के ये है कि छत्तीसगढ़ में कल से 3000 किलोमीटर तक सड़कों पे बीजेपी चलेगी। सभी जिलों में ये यात्रा निकलेगी, 87 विधानसभा को कवर करेगी और 28 तारीख को इसका एक बड़ा समापन होगा जिसमें पीएम मोदी शिरकत करेंगे। बिलासपुर में एक बड़े आम सभा को संबोधित करेंगे। नजर बने हुए, निगाहें बने हुए। फिलहाल आज चर्चा में इतना ही। आरपी जी आपका बेहद शुक्रिया, विजय जी आपका बेहद शुक्रिया, सुरेश जी आपका भी बेहद शुक्रिया। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। कल एक और नए विषय के साथ सब आपके सामने मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।